सेकेंडली एक बार जैसे इसको रन किया मैंने, लेबल आईडीज़ का जो इशू आ रहा था, इसको एक बार नेट पे सर्च कर लेते हैं फटाफट। मोस्टली वहाँ से मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ। लेबल आईडीज़ जीमेल एपीआई वोंट पास दोज लेबल आईडीज़। ओके, सर्विस डॉट यूजर्स डॉट मैसेजेस डॉट लिस्ट यूजर ID me label IDs unread dot execute for if you want to retrieve from inbox and unread you can give multiple label IDs। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ सीधा, और इसमें मैक्स रिजल्ट्स देते हैं 10, मैक्स रिजल्ट्स इक्वल टू 10, इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। इस बार वर्क कर गया। ठीक है, अपनी कोई ना कोई स्पेलिंग गलत होगी बेसिकली, और कुछ नहीं, अब देखना पड़ेगा मुझको भी। मोस्टली सॉर्ट आउट हो गया। अब बात ये है कि सबसे पहले मेरे को चेक करना है रिजल्ट्स में क्या क्या है। तो रिजल्ट्स में अपने एक डिक्शनरी आ रही है, इसकी कीज़ चेक करते हैं, रिजल्ट्स डॉट कीज़। सो द कीज़ आर मैसेज, नेक्स्ट पेज टोकन, रिजल्ट साइज एस्टीमेट। नेक्स्ट पेज टोकन मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर फर्स्ट पेज पे 100 ईमेल हैं और मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली एक ये होना चाहिए, वरना इसको एक बार अब अपने लिए भी यूटिलाइजेशन का है भी नहीं, इसलिए अपन इसको रीड कर नहीं रहा मैं। मेरे को मैसेजेस में देखना है क्या है। मैसेजेस के अंदर पैरेंथेसिस का एरर आ गया, 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको ये ले लेते हैं, रिजल्ट डॉट कीज, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, रिजल्ट्स डॉट मैसेजेस है, यस। इसके अंदर आया है आईडी, आया है ईमेल का आईडी आ चुका है, और उसका एक थ्रेड आईडी है, आईडी और थ्रेड आईडी। फर्स्ट ईमेल का आईडी है, उसका थ्रेड आईडी है, सेकंड ईमेल का आईडी है, उसका थ्रेड आईडी है, थर्ड का आईडी है, उसका थ्रेड आईडी है, फोर्थ का आईडी है, थ्रेड आईडी है। तो बेसिकली आईडी शुड बी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईमेल एंड थ्रेड आईडी शुड बी समथिंग दैट वी हैव टू यूज फॉर गेटिंग द अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेल। ठीक है, तो ये पीडीबी का काम ही है। ये अगर काफ़ी लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है, ये एक तरीके से एक पॉज डाल देता है कोड के अंदर, और उसके बाद तुम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़ा सा पता कर सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। एक मतलब मैं एक थॉट प्रोसेस की अप्रोच बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा प्रोफेशनल ना हो या उस तरीके से ना हो, बट एक थॉट प्रोसेस किस वे में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पीडीबी से अपन ने चेक करा, आईडी आ गया है, थ्रेड आईडी आ गया, और अब अगर मेरे को मैसेजेस चाहिए इसके अंदर डॉट एग्जीक्यूट करके, तो एक इसके अंदर हाँ, तो मैसेजेस में लूँगा। मैसेजेस के अंदर जाके आई नीड टू गेट द यूज़र आईडी, आईडी मैसेज आईडी, और उस आईडी का यूज़ करके बेसिकली मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे पहले आईडी या तो आईडी के अंदर होगा डेटा या थ्रेड आईडी के अंदर होगा, दोनों से एक बार चेक कर लेंगे। तो मैसेजेस फैच कर लेते हैं, यहाँ पे फैच ईमेल इन्फॉर्मेशन में पीडीबी को हटा देते हैं। रिजल्ट्स आ गया, रिजल्ट्स में माय मैसेजेस, मैसेजेस के अंदर रिजल्ट, बाकी तो कुछ काम का इसमें लगा भी नहीं था। एक नेक्स्ट पेज का ऑप्शन था और एक वो था, तो हमने यहाँ से मैसेजेस को उठा लिया। मैसेजेस को उठाने के बाद वी नीड टू यूटिलाइज एंड फाइंड इन द मैसेजेस कि या तो आईडी में डेटा है या थ्रेड आईडी में डेटा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इफ़ नॉट मैसेजेस, अगर कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब है कि देयर आर नो न्यू ईमेल्स, प्रिंट 0 ईमेल इन द इनबॉक्स, 0 emails in the inbox as of now। ठीक है, अपना ये तो बेसिक सा ही है। ठीक है भाई, कि इसके अंदर एक भी ईमेल है ही नहीं, अगर वो समझ गए हो तुम मैसेज का। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या कर देंगे कि भाई रिटर्न कर दो एक एम्प्टी लिस्ट, कि एक भी ईमेल नहीं मिला है।
प्रिंट कर दो, यूज़र को बता दो कोई ईमेल नहीं, और एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो। अगर डेटा है तो अपन ईमेल्स का इन्फॉर्मेशन लिस्ट के फॉर्मेट में मैं उठाऊंगा और उठा के उसे सेव करता जाऊंगा। तो फॉर ईच मैसेज इन मैसेजेस, जो अपन ने भी देखा था आईडी थ्रेड आईडी का था, उस मैसेज को अगर मेरे को फैच करना है तो थोड़ा सा मैंने नेट पे देख लिया था, तुम भी थोड़ा सा मतलब सर्च करके देख सकते हो। सर्विस, वापस सर्विस यूज़ होगी, सर्विस डॉट यूज़र्स, या तो वो आईडी के अंदर होगा या फिर वो थ्रेड आईडी में होगा। जैसा मैंने बताया था, अपने को पता है खाली दो ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल रही है, एक आईडी और एक थ्रेड आईडी। थोड़ा सा इनका फ़र्क भी देख लेते हैं। थ्रेड आईडी येस आईडी, थ्रेड आईडी येस आईडी, चेंज द थ्रेड आईडी येस आईडी जीमेल API। मैसेज आईडी इज इम्यूटेबल एंड मैसेज वाइल थ्रेड आईडी इंडिकेट्स द थ्रेड ऑफ द मैसेज बिलोंग्स। ओके, हाँ तो परफेक्टली फाइन है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। बोथ आर हेक्साडेसिमल एंड मैसेज आईडी इज़ समथिंग इम्यूटेबल, जिसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो, और थ्रेड आईडी है कि कहाँ बिलोंग करता है, लेकिन वो म्यूटेबल है, वो दूसरे ईमेल में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मैसेज आईडी को ही यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थ्रेड आईडी, क्योंकि उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम थ्रेड आईडी को भी देख लेंगे। ओके, डॉट गेट यूज़र आईडी इक्वल टू, वापस से ऊपर से ले लेते हैं, यूज़र आईडी मी ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं, मैसेज आईडी, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। बस वापस है, बार बार एग्जीक्यूट कर दो, हो गया एग्जीक्यूट का काम खत्म। इसके अंदर मैसेज आया, मैसेज को अपन ने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके अंदर कुछ, इसके अंदर डेटा आएगा, उस डेटा के अंदर बेसिकली पेलोड आता है, जहाँ तक मैंने रीड करा है पेलोड आ जाएगा, और उसके बाद मैसेज डॉट गेट पेलोड, पेलोड अपन ने उठाया, और मैसेज डॉट गेट पेलोड, पेलोड अगर आता है तो ठीक है, वरना अपन मान लेंगे वो ईमेल खाली है। और उसके बाद उससे हेडर्स को ले लो, हेडर्स को लेके लिस्ट वगैरह में सेव कर दो, और बस इतना, इतने में हो जाना चाहिए। इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं हेडर्स में क्या है, इसको रन करते हैं। तो ये अपने सारे के सारे ईमेल्स आ चुके हैं, ठीक है। जितने अपन ने मैक्स साइज अपन ने कितनी ली थी, अराउंड 10 की ली थी, तो 10 ईमेल आ चुके हैं। जैसे पहला ईमेल अगर तुम जाओगे तो ये है रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024, टाइमिंग है मेरे पास 1933 शाम के 7:30 बजे। 7:30 बजे इसका जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट वे में एनकोडेड है, इसको अपन को डिकोड करना पड़ेगा, ये UTF-8 में आता है। अगला ईमेल है वापस से अलग डेट को, कंटेंट टाइप मल्टीपार्ट, इस तरीके से तुमने सारे ईमेल का डेटा निकाल लिया, ठीक है। अब आगे हर हेडर से अपन को थोड़ा थोड़ा डेटा अलग करना है और उसको सेव करना है।